your life. Good evening, everyone. Welcome to Music Veranda. On the occasion of Dr. APJ Sir Abdul Kalam Sir's birthday, I am here to dedicate a song for him. Myself, Manya Urpi from Bangalore. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमान हो जो कास कास, आशा ये कर तूफानों को वार वार करे दूरियों को आर पार, आशा ये तूफानों को चीर के मंजिलों को चीन ले, आशा ये खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशा ये खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमान हो जो कास कास, आशा ये हर कोशिश में हो वार वार करे दूरियों को आर पार, आशा ये तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशा ये खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। थैंक यू। वाओ, ब्यूटीफुल मान्या, मुश्किल अब कुछ नहीं। और वेलकम एवरीवन टू म्यूजिक वेरांडा। वेरांडा आशाओं का, उम्मीदों का, सपनों का और बहुत सारी सादगी का। वेरांडा इज अबाउट मूविंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्सिटीज टू ब्यूटीफुल सिंप्लिसिटी, समथिंग लाइक डॉक्टर APJ Abdul Kalam sir. So we are very, very fortunate and privileged that we have this opportunity to celebrate his birthday anniversary today. So thank you everyone for being part of this show. And about the show, आज सुबह कुछ वेरांडा के गुरुजी, जयेश गुरुजी और कुछ बच्चे नटखट मेरे पास आए और रिक्वेस्ट किया कि मैम सुधींद्र सर को बुलाएं आज वेरांडा में, ताकि वो हमें डॉक्टर APJ सर के बारे में कुछ बता सके. So we are very, very glad that that Sudhindra sir, he agreed to be part of this evening. मैंने उन्हें टेक्स्ट किया, कॉल किया और उन्होंने बोला, मैंने बोला सर बच्चे लोग बोल रहे हैं, तो उन्होंने अग्री कर लिया. एंड आई एम वेरी, वेरी थैंकफुल टू यू सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस. एंड बिफोर वी टेक दिस प्रोग्राम अहेड, and I would request Siddharth to kindly tell us something about Dr. APJ sir. Siddharth, are you there? Yes, ma'am. Good evening, everybody. Can you switch Good on evening, your video, sir. Siddharth? Good evening. Yes, Yes, Siddharth, ma'am. switch on your video. Yes, ma'am. Yes. My name is Sure, go ahead, Siddharth Mehta, and today I'm going to speak about Dr. APJ Abdul Kalam. Man needs difficulties in life because they are necessary to enjoy the success, said by Awal Pakir Jainul Abdin Abdul Kalam, the missile man of India. He was born on 15th October 1931 in a small island in south of India in Rameshwaram, with no indication of excellence. He was born in a middle-class family and was a normal child with rather undistinguishing looks. But the values, like of social equality and fraternity, were embedded in him by his parents through acts such as his mother feeded strangers who were hungry, and his father planted the seed of humbleness in him by avoiding all the inessential comforts and luxuries, yet providing all necessities like food. Today, we remember him as our former president and missile man of India. His first job as a scientist was at Defense Research and Development Organization, DRDO, but he worked hard and achieved success, and he has inspired the whole country with his story. Today, he's an inspiration for all of us. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. And thank you Siddharth. That was wonderful. और सुधींद्र सर जो कॉलमनिस्ट हैं और पॉलिटिशियन हैं,
और राइटर हैं और अटल बिहारी वाजपेयी सर के साथ जुड़े हुए थे जब अटल बिहारी सर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ऑफिस में ही वाज द डायरेक्टर. सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू सर एंड थैंक यू सो मच. और सर हम कुछ जानना चाहेंगे आपसे उनके बारे में जिनके आज बर्थडे एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करें और आपका पर्सनल इंटरेक्शंस उनका क्या था. थैंक यू. बहुत धन्यवाद अनिला जी, आपने मुझे फिर से अपने वरांडा में बुलाया. और वरांडा में बुलाने के लिए कोई बहुत फॉर्मल इनविटेशन की जरूरत नहीं होती है. वरांडा तो वरांडा है. हाँ, तो घर के वरांडा में किसी को बुलाने के लिए क्या बहुत एडवांस इनविटेशन देना पड़ता है? ऐसी कोई बात नहीं. वरांडा तो वरांडा है. तो म्यूजिक वरांडा में फिर एक बार आते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ये मेरा दोबारा आना हुआ है. गांधी जयंती के पावन अवसर पर मैं आप सबके बीच था और हम सब ने मिलकर राष्ट्रपिता गांधी जी को उनका स्मरण किया और नमन किया. और आज और एक विशेष व्यक्ति को उनके स्मरण के लिए और उन्हें नमन करने के लिए हम फिर से जुड़ गए हैं. सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि सिद्धार्थ ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया. उसमें उन्होंने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. मैं तो ये कहूंगा कि वो मिसाइल मैन नहीं थे, वो पीस मैन ऑफ इंडिया थे. हालांकि उनकी जो प्रोफेशन है वो, जैसे सिद्धार्थ ने बताया, वो डीआरडीओ से जुड़ी हुई थी. लेकिन उनके आज जो भारत की जनता उन्हें याद करती है वो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च वगैरह वगैरह, इससे उनका कोई पर्सनालिटी जुड़ा हुआ नहीं है. आज जो हम याद करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, तो वी रिमेंबर हिम एज पीपल्स प्रेसिडेंट. एक ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति भवन को जनता के भवन में परिवर्तित कर दिया. मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला. और सबसे पहले जब मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में, उस समय वे डिफेंस मिनिस्ट्री में एडवाइजर थे और मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में था, तो किसी एक मकसद के लिए मुझे उन्हें मिलने के लिए उनके दफ्तर जाना पड़ा. तो पहली बार मेरी मुलाकात थी और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनके बारे में ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश की. तो सबसे पहले मुझे इंटरनेट पर कौन सी तस्वीर मिली, तो एपीजे अब्दुल कलाम वीणा बजाते हुए. आप में से भी बहुत सारे लोगों ने वो तस्वीर देखी होगी. डॉक्टर अब्दुल कलाम वीणा बजाते हुए, यानी संगीत से उनका संबंध, उनका रिश्ता बहुत गहरा था. वो एक संगीत के आराधक थे. और हम सब जानते हैं कि संगीत का कोई मजहब नहीं होता. यानी एक मुस्लिम परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति वीणा का आराधक है, भगवत गीता को बहुत पवित्र मानता है, उतना ही पवित्र मानता है जितना कुरान को मानता है. तो ये
उनसे पहला जो परिचय मेरा हुआ तो मुझे लगा कि संगीत का कोई मजहब नहीं होता, संगीत स्वयं में एक मजहब है जो पूरी इंसानियत को, पूरी मानवता को जोड़ता है. This was, friends, my first introduction to and interaction with Dr. APJ Abdul Kalam before he was President of India. And at that time, no one imagined that he would one day become President of India. अब आप जानते हैं कि 2002 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाला था और द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके मुखिया अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाएं जो पूरी तरह से डिजर्विंग भी हो और वो राजनीति से न आया हुआ हो. That a person, we should have a person who is fully deserving to be President of India, but at the same time, the person should not come from a political background, and he should be acceptable not just to political parties but to the entire nation. तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसको चुना? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कैंडिडेट बनाया. And the entire nation was surprised, very pleasantly surprised. What is this? We usually have political persons belonging to one's own ruling party to be elevated to Rashtrapati Bhavan. And अटल जी ने तो एक ऐसे व्यक्ति को, एक वैज्ञानिक को, एक साइंटिस्ट को राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं. तो उस समय बहुत लोग अब्दुल कलाम को जानते नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे लोग जानने लगे तो एक ऐसी तस्वीर लोगों के मन में और लोगों के दिलों में बन गई कि ही इज ट्रूली अ पीपल्स प्रेसिडेंट. Friends, I mentioned to you that I had the privilege of interacting with him before he became President of India. I had the pleasure and privilege of interacting with him when he was in Rashtrapati Bhavan. And I also had the privilege of interacting with him closely even after he left Rashtrapati Bhavan. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2012 में जब मेरी यह किताब म्यूजिक ऑफ द स्पिनिंग व्हील, महात्मा गांधी मैनिफेस्टो फॉर द इंटरनेट एज, when it was ready to be released, I went to Dr. APJ Abdul Kalam Saab and requested him to release the book. And he readily agreed. And he came, and the function was held at Gandhi Smriti in Delhi. And I was so happy and so full of gratitude that Dr. APJ Abdul Kalam came and released my book. I must mention to you, and this is something which I do not normally tell people about, but the occasion requires me to share this information with you, that when he left his office in 2007. In 2012, there was once again presidential election. राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुनाव होने वाला था. तो मैंने सोचा, और मैंने कुछ लोगों से बात भी की, कुछ बड़े नेताओं से. उस समय मैं बीजेपी में था, तो उस समय बीजेपी के नेता अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, और भी लोग थे. तो मैंने कहा कि क्यों ना डॉक्टर अब्दुल
कलाम साहब को फिर से कैंडिडेट बनाए and make him president of India once again. So I met in that connection, I met Dr. Abdul Kalam several times, and he said he was actually reluctant. He was not, because he was, even without being president of India, he was so active, and after much persuasion, he said, yes, okay, but only on one condition, that my candidature becomes unopposed, that I am an unanimous candidate of all political parties. I will not contest an election only if the Congress, BJP, and all other parties accept my candidacy, then I'll be ready. मुझे फिर से राष्ट्रपति बनने में कोई बड़ी आकांक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन यदि देश चाहता है, जनता चाहते हैं, तो मेरा एक कंडीशन है कि इलेक्शन ना हो और सब लोग मुझे सपोर्ट करें. ऐसा वैसा नहीं हुआ, तो इसलिए उनका फिर से चुनाव लड़ना तो असंभव था. But I continued my interaction with Dr. APJ Abdul Kalam, and what I remember about him, friends, is that he was a very simple man, which Anila ji said in her introductory remarks. He was a personification of simplicity, and which is why he won the hearts of all the people of India. The other thing about him, which made a great contribution to people loving him, people accepting him, is that he truly represented the diversity of India. He was born into a Muslim family. He was a devout Muslim, but in his heart and in his mind, he truly believed in and he practiced Sarv Dharm Samabhav. Secularism, which we understand as Sarva Dharm Samabhav, was something that was ingrained in him. It was not some political slogan. It was not done something for impressing others, but he truly believed in. मैं इसके एक दो तीन उदाहरण देना चाहता हूँ. शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा. Even as President of India, and after he demitted the office of President of India, one of the things he did was interact with the religious leaders of all faiths without any distinction, without any discrimination. And I remember, friends, that in 2006, when he was President of India, I had an opportunity to visit a place called Ladnu in Rajasthan. Rajasthan, I mean, it's a great place. वीरों की भूमि है, लेकिन संतों की भी भूमि है. तो लाडनू में आचार्य महाप्रज्ञ, उनकी वह तपोभूमि थी. आज आचार्य महाप्रज्ञ हमारे बीच नहीं है, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का दर्शन लेने के लिए मैं और कुछ मित्र हम गए थे लाडनू. और जिस दिन हम लाडनू गए, तो वहां हमने देखा दृश्य कि आचार्य महाप्रज्ञ जी का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रहा है. एंड द टू ऑफ देम, यानी एक तरफ संत है और दूसरी तरफ राष्ट्रपति. एंड द टू, व्हाट वर दे डिस्कसिंग? They were discussing, the subject of their discussion was how to protect the environment. And subsequently, Acharya Mahapragya and Dr. APJ Abdul Kalam, they jointly launched a campaign for ahimsa. Ahimsa not only in society,
but also ahimsa with nature, with Mother Nature, with ecology and environment, जो गांधी जी की फिलॉसफी है। तो मैं आपको एक ग्रंथ दिखाना चाहता हूं, आचार्य महाप्रज्ञ स्मृति ग्रंथ। जी। तो इसमें आप देख पाएंगे, I don't know whether it's very clearly seen, but this photograph हाँ, of थोड़ा Acharya I Mahapragya can and see it. APJ जी Abdul Kalam. जी जी जी। So they launched a major campaign for ahimsa in society. Now, similarly, one more very important religious personality, Pramukh Swami Maharaj. Pramukh Swami Maharaj again is no more with us, but he was the head of, as many of you know, the Akshardham Sampradaya. दिल्ली में एक भव्य मंदिर है, अक्षरधाम मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर। तो स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी महाराज थे। तो प्रमुख स्वामी महाराज और एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने भी एक समाज में आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने भी एक अभियान चलाया। तीसरे, दक्षिण में केरल में माता अमृतानंदमयी है, अम्मा, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो अम्मा माता अमृतानंदमयी को डॉक्टर अब्दुल कलाम बहुत चाहते थे। तो मैं बाद में उस प्रसंग पर मैंने इंडियन एक्सप्रेस में मैंने एक कॉलम लिखा था, उसके बारे में बाद में कुछ बताना चाहूंगा। तो मेरा कहने का मकसद है कि he embodied the secular character of India, respect for all religions, willingness to learn from and adopt the best of all religions. Now, this is India. There is no other country in the world which is home to all religions of the world, and which our culture respects, teaches us to respect and accept. And this principle is subsequently, it is enshrined in the Constitution of India. Secularism is in the very preamble of the Constitution of India. आज सेक्युलरिज्म को लेकर बहुत एक निगेटिव प्रोपेगेंडा चल रहा है, लेकिन मेरा कहना यह है कि people like Dr. Abdul Kalam, they represented, and their memory continues to represent for all of us, the true unity in diversity of India, and which is why he is regarded, respected as people's president. A third factor, one was simplicity. The third, that he represented unity in diversity. The third is that his commitment to lifelong learning. He was, friends, again, many of you know this, uh, he was totally devoted to learning, to knowledge, and not just learning, but also teaching. Even as President of India, he took classes in various universities. And after he demitted the office of Rashtrapati, he again continued his profession of teaching. And in fact, in 2015, he breathed his last while actually taking a class in Shillong. So lifelong learning. So we are truly blessed that we have gathered together in this veranda
to remember a great Indian, a great human being. And you have given me an opportunity to share some of my recollections of Dr. APJ Abdul Kalam. I thank you, Anila ji. I thank all the other members of Music Veranda for this opportunity. थैंक यू सो मच एंड दिस इज सच अ बिग प्रिविलेज कि आपने उनके साथ काम किया और हमें सौभाग्य मिला कि हम आपसे कुछ समझ पा रहे हैं उनके बारे में. सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग. और साहिब हैज जॉइन. जैसा कि म्यूजिक वरांडा है तो वरांडा में टॉक के बीच में कुछ गाने होते हैं और डॉक्टर एपीजे सर को भी म्यूजिक का बहुत उनका कनेक्शन था. सो आई वुड रिक्वेस्ट साहिब, आर यू रेडी साहिब? साहिब आपने एक गाना प्रिपेयर किया है ना आज के लिए? यस. आप गाना चाहोगे? हाँ जी. आप गाना चाहोगे? यस. हाँ, ओवर टू यू साहिब. आप सभी को मेरा प्रणाम और सर को भी मेरा प्रणाम और गुरुजी को भी मेरा प्रणाम. तो मैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बस 2 शब्द गाना बताना चाहता हूँ आपको. तो एपीजे अब्दुल कलाम सर बहुत मतलब अच्छे साइंटिस्ट थे और उनको बच्चे बहुत ज्यादा प्यारे लगते थे और देशभक्ति बहुत ज्यादा प्यारी लगती थी उनको. तो इसी देशभक्ति के लिए मैं एक गाना गाने वाला हूँ और इस गाने का नाम है मेरे प्यारे वतन. इसमें कुछ चेंजेस मैंने करे हैं तो मैं आपको ये वाला गाना सुनाऊंगा. मेरे प्यारे वतन तुझे शत शत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम. मेरे प्यारे वतन तुझे शत शत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम. तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम. मेरे प्यारे वतन तुझे शत शत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम. तेरी मिट्टी की खुशबू मेरे सांसों में, तेरी मिट्टी की खुशबू मेरे सांसों में, तेरा एहसान दिल मेरे एहसासों में, तेरा एहसान दिल मेरे एहसासों में. तुझ पे न्योछावर है मेरे सारे जन्म, तुझ पे न्योछावर है मेरे सारे जन्म. दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम. मेरे प्यारे वतन तुझे शत शत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम. मेरे प्यारे वतन तुझे शत शत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम. वंदे मातरम, वंदे मातरम. बहुत सुंदर जी. एपीजे अब्दुल कलाम सर. थैंक यू साहिब, बहुत अच्छा, वेरी नाइस. वंदे मातरम. और वी हैव मान्या उदीपी. मान्या, she had the privilege of meeting the president and I think वो उसका सबसे बड़ा achievement है. Yes. So over to you Manya. She wants to ask some question to you sir. Yes, sir. Welcome to Music Veranda, sir. I had the privilege of meeting him. It was really a dream come true moment for me. It is the blessed moment for me. So, dream is not what we see while sleeping. It is something which does not let us sleep. So, what exactly is the message that APJ sir wanted to give us here, sir? First, tell me, Manya, Yes. when did you and in what circumstance you meet him? I was 7 years old and I was performing a concert in Gulbarga and he was there as a guest. I met him. Wonderful, wonderful. Thank you. So you are truly privileged. And Yes. before I answer your question,
Yes, sir. Let me, friends, tell you all how much I enjoyed the the song that she rendered at the beginning of this program, Asha Hai. Uh, and when I was listening to her, I was struck by the fact that here is a person from South India. Manya, you're from Karnataka, right? Yes, I'm from Bangalore. From Udupi. Udupi, yes, sir. Udupi is a beautiful place in Karnataka. Yes, sir. Uh, and she is singing so beautifully in Hindi. Thank you so much, sir. Uh, this is the beauty of India, that Hindi is a language that unites, that connects all of India, north, south, east, west, northeast, everywhere. At the same time, I have a suggestion for North Indians for whom Hindi is the mother tongue. They should also try and know something about the rich artistic, musical, literary heritage of South India. कभी कभी क्या होता है कि साउथ इंडिया के लोगों में, कर्नाटक में हो या तमिलनाडु में हो या केरल, आंध्र प्रदेश में, तो लोगों ये नॉर्थ इंडिया वाले ये चाहते हैं कि हम हिंदी समझे, लेकिन हमारी भाषाएं और हमारी जो विरासत है उसके बारे में तो कुछ जानते भी नहीं है और जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं. तो ये अच्छी बात नहीं है. So, Anila ji, if you do invite me once again for your veranda program, I am also from Karnataka, and I would like to tell you something about Kannada and Karnataka and its rich legacy. And I'm not a singer, but I'll tell you something about the great poetry of Kannada for the benefit of people in North India. So this is a thought that Manya triggered in my mind with her beautiful song. And I must, before again I answer her question, I want to salute this young singer, Sahib Sehgal. What a great singer he is. Not just a singer, but he's very innovative. He has he has changed the message and the words of the song to add to its further beauty. तो साहिब भैया बहुत बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सर. भगवान आपको बहुत आगे ले जाने के लिए आपको मदद करें, आशीर्वाद दे. I'm very happy to listen to both of you. थैंक यू सर. थैंक यू. Yeah. Now coming to Manya's question about dream. Dream is not something that we experience in sleep, but dream is something that prevents us from sleeping. This is Dr. Abdul Kalam's thought, and what a profound thought. यानी सपना, हम सब नींद में सपना तो देखते ही है, वो एक प्रकार का सपना है, लेकिन सही सपना वो है जो हमें नींद से हमें जागृत करता है या हमें चैन से नींद सोने के लिए देता ही नहीं. मीनिंग a true dream is one that impels us to work for it and try and convert the dream into reality. We may not succeed 100%, but if we have dreamt it for ourselves or for society or for the nation or for humanity, then we must in our own small way strive to bring it into reality. Now that is, otherwise that dream is empty. It's a waste. हम बहुत बड़ा एक सपना देखा, महान भारत का एक
सुंदर जगत का सपना तो बहुत सुंदर है, लेकिन हमने क्या किया उस सपने को साकार करने के लिए? हमने क्या किया? व्हाट इज इट दैट वी हैव डन टू रियलाइज दैट ड्रीम इनटू रियलिटी? Now every person makes a difference. So Manya, my response to your very important question is that every person makes a difference to making life better, to making India better, and to making the world better. We should never think कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो अकेले हैं. No. And we should not believe that only big leaders can make a difference. No. Ab when I listen to your song, you said abhi mushkil kuch bhi nahi. I mean, what a great thought. It's not just a line in a song. If we believe in it, then dreams come true. So individual dreams and collective dreams. Collective dreams meaning our dream should unite us. We should actually dream for a better world, a beautiful world. We should dream for a better future for the young generation. When I'm looking at Sahib, I'm speaking from my heart, friends. It is such a beautiful experience to see a young child, a beautiful face. Now, isn't it our responsibility to ensure that every child in India, every child in the world has a bright future, has a future of hope, has a future in which they can live in a world without violence, without injustice, without discrimination, a world of equal opportunities? तो मेरा कहना यह है कि each there is not a single human being in the world, no single human being was ever born without some dream, not for himself or herself, but for the world in which he or she lives. But hota kya hai कि after some time, we become cynics, we become disappointed, because life has many experiences that disappoint us, जो हमें निराश करती है, जो हताश करती है. उसके बाद लगता है कि क्या ये सपना देख के क्या फायदा, इन सपनों में कुछ नहीं है. तो एक ऐसी एक स्थिति आ जाती है. तो my the thought that I want to leave with young and idealistic souls like Manya and Sahib and many others, not just young but even not so young, that we must never stop dreaming and we must never stop working for our dreams. We may not succeed, as I said, 100%. Even if we succeed 5%, it's worth it. That's Manya, I hope you've got your answer. Yes, thank you so much, sir. Wow, thank you so much. And we have young girl Diya from Panipat. Sir, देखिए टेक्नोलॉजी का कमाल, बैंगलोर अब हम पानीपत चल रहे हैं. तो दिया आप हैं? Are you there, Diya? Okay. Yes, ma'am. Yes. हाँ दिया. So Diya, she has a question और ये गाती भी बहुत अच्छा है. So I would request कि हाँ कुछ गाए और उसके बाद अपना क्वेश्चन पूछे. दिया अनम्यूट करें अपने आप को. Yeah, so good evening, sir. And आज I'm really grateful that I'm here to all of you, each one of you present here. और सबसे पहले मैं आपको अपना गाना सुनाती हूँ अब APJ अब्दुल कलाम सर के लिए, and then I'll proceed further. So ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है.
ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुम्हें गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। Thank you, sir. Thank you, everyone. Anila, unmute. हाँ, और आपका क्वेश्चन दिया? Yeah. आप क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते थे ना सर से? Yeah, sir. I had a question for you कि उनके द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा एक कोटेशन बोली गई है that excellence happens not by accident, it is a process. Sir, can you decode something for this, please? First of all, Dia, I was so happy listening to your song. Every word of that song is, of course, inspiring, but you spoke, you sang it so well. Thank you so much, sir. That means a lot to me. Thank you. I mean, this is something which I experience again and again coming to Music Veranda. You have such wonderful talent, young talent, and every time I listen to their songs or even their questions, I feel very optimistic about India's future. I think they can do wonders. All we need to do is to encourage them, is to be with them, and not just encourage and be with them, but also be inspired by them and do something that they are trying to tell us. So, Sahib, Manya, and now Dia, I thank you. You really inspire me, and I'm sure that you inspire each and every not so young person on the veranda. Now, you have asked a very profound question. Excellence is not an accident, it is a process. जो डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, it is excellence is an effort, is an outcome of an effort, and no effort bears fruit either instantly or accidentally. It never happens that we do something and suddenly we get the result that we want, or that result is accidental. Never. The law of life is that human beings must strive, must try, must continue their endeavor with with total dedication, concentration, and of course, in the course of striving and trying,
also willing to learn from one's mistakes, because we all commit mistakes in whatever we do. There is not a single human being on earth who did not commit a mistake and yet attained excellence. ये कभी होता नहीं है. तो बहुत साधना करनी पड़ती है. ये साधना जो शब्द है, ये संगीत के विश्व से निकलता है. संगीत में सब हर एक को साधक बनना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, लेकिन ये सिर्फ संगीत से लिमिटेड नहीं है. इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, ओनली दोज who are sadhaks, who do sadhana, a daily sadhana, can achieve higher and higher levels of excellence. And anyone who thinks that he has already achieved the highest level is a fool, because from that point, that person doesn't stay stagnant at that level. To think that he has already become perfect pushes him down. तो इसलिए हमें हर दिन प्रयास करते रहना पड़ेगा और इस प्रोसेस में से गुजरते जाना पड़ेगा. और ये प्रोसेस जो है, यह कठिन है. ये हमें कभी समझना नहीं चाहिए कि ये प्रोसेस टुवर्ड्स एक्सीलेंस इज एन इजी पाथ. नो, it's a very difficult path. It takes a lot of struggle. और बीच बीच में लगता है कि नहीं, ये तो हमसे नहीं होगा. लेकिन फिर भी one has to be perseverant, one has to continue. हम जब बड़े बड़े साइंटिस्ट की जीवनी को समझते हैं, या बड़े संगीतकार, फनकार, उनकी जीवनी को समझते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो आज अरबोपति बने हैं, उनकी जीवनी समझते हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको एक्सीलेंस मिल गया. They all went through that process. Some of them, that process is unbelievable. You know, for example, I have heard from about Mehdi Hasan Saab. You know, we all know about Mehdi Hasan. Mehdi Hasan Saab, of course, he was born in Rajasthan, but after partition he went to Pakistan. He was born in Rajasthan, then went to Pakistan, and nevertheless he believed that he belonged to both India and Pakistan. उन्होंने एक बार कहा कि मुझे जितना प्यार हिंदुस्तानियों से मिला है, वो उतना ही या उससे, यानी पाकिस्तानियों से मिला है, उससे ज्यादा हिंदुस्तानियों से मिला है. तो मेरा कहने का मतलब है कि you know, he reached a certain level of excellence, but I have heard about him that when he was in the beginning, you know, his shagird, I mean his ustad, he used to make him run for several miles every day. Now, what had running and learning music, what is the connection? Now the connection was that if in his childhood, in his young years, if Mehdi Hasan learned and inculcated and developed stamina, that stamina would then contribute to excellence of his singing. So one has to struggle and struggle and struggle in so many fields to achieve that very elusive thing called excellence. तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है. मैं यही आशा करता हूं कि आप जो इस वरांडा में आप एक साधना कर रहे हैं और दूसरों को साधना करने की प्रेरणा दे रहे हैं, ये बहुत काम लाएगा, रंग लाएगा, और
if we are all sincere to this effort, then I'm sure that this itself becomes a process for each one of us to go a little bit higher on the ladder of excellence. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Dia. Dia, I hope आपको अपना आंसर मिला होगा. Yeah. ठीक है, थैंक यू दिया फॉर आस्किंग सच अ नाइस क्वेश्चन. मेरे को भी बहुत चीजें समझने को मिली आपके क्वेश्चन और सर के आंसर से, सो वेरी थैंकफुल. और सर, मैं हमारे जो वेरांडा में गुरुजी है, जयेश गुरुजी, वो भी मिसाल है साधना की. जैसा आप बोल रहे थे साधना की, तो मैं चाहूंगी वो भी 2 शब्द कहें इस मौके पे. गुरुजी प्रणाम करते हैं आपको. आशीर्वाद अनिला जी. हाँ, सभी शिष्य को मेरा आशीर्वाद. मैं सबसे पहले कुलकर्णी जी को मैं प्रणाम करता हूँ, और सबसे पहले धन्यवाद अनिला जी को, क्योंकि सुबह मैंने न्यूज़ देखा. सुबह मेरी आदत है कि सुबह उठता पहले न्यूज़ देखता हूँ, गूगल पे मेरा मैसेज आ जाता है. मैं देखा कि आज जयंती है, तो मैंने कहा कि ये कैसे होगा. अब मुझे पता था कि शेड्यूल बड़ा मतलब हैट्रिक है. अनिला जी मानिक मैं रेणु जी से मैंने संपर्क किया कि कैसे होगा ये. अब मुझे हॉस्पिटल जाना था, मैं तो निकल के अभी जस्ट आया हूँ मैं. तो फिर लगा था मैंने कि मुझे बड़ी खुशी की लाइव हो रहा है. मैं तो आश्चर्य हूँ मैं, और ये मेरे मन में था ये कैसे हो. तो मैं कहूँगा अनिला जी आपको बहुत धन्यवाद. और इस कुलकर्णी साहब को, आपने इतने बड़े हस्ती को, इतने महान हस्ती को, इतने बुजुर्ग को आपने यहाँ पे बुलाया अपने विचार व्यक्त करने के लिए. बच्चों को हम देखिए, मैं उनके बारे में इतना तो नहीं जानता. मैं तो गुरु हूँ संगीत का. संगीत के बारे में बहुत कुछ जानकारियां हैं. मुझे इतना पता है कलाम जी के बारे में, वो बेहतरीन राष्ट्रपति थे. डॉक्टर राधा कृष्णन जी के बाद मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति हमारे भारत के लिए. और सबसे बड़ी बात उन्हें खास थी, बच्चों से कितना प्यार था उनको. कहीं भी एजुकेशन के कॉलेज में हो, चाहे वो स्कूल में हो, मैंने देखा कि कहीं भी अगर बच्चों का प्रोग्राम है या किसी स्कूल या कॉलेजेस में, वो हमेशा आया करते थे. ये एक बेहतरीन मतलब एक खासियत था हमारे राष्ट्रपति जी में, इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद भी. तो मैं तो क्या बताऊं, तो मैं तो मतलब इतनी खुश होती कि हमारे देश के इतने अच्छे हमारे राष्ट्रपति मिला हमारे भारत जैसे देश को. तो हमारे इनके बारे में जो आप लोगों ने विचार दिया, इतने अच्छे क्वेश्चंस रखे बच्चों ने, हमें सुन के काफी चीजें हमें भी जानकारी मिली है. और ये म्यूजिक बैंड प्लेटफॉर्म सोचे कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म सेलिब्रेट करते हैं, जयंती मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं. आज मतलब हम कलाम साहब का यहाँ पे जो है जयंती मना के धन्य हो गए हम लोग, समझिए. मतलब आज तो मतलब कहते हैं ना, बहुत बड़ा पुण्य का काम किए. और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ जिसने भी इसके पीछे इतना बड़ा योगदान दिया है, जिसने मेहनत किया है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा किया है. और कुलकर्णी जी को तो मैं दोबारा में प्रणाम करता हूँ. आगे भी मैं आशा करता हूँ ये आते ही रहेंगे, यहाँ तो मुझे आशा करता हूँ. जब भी मैं उनको याद करूँ ये आएंगे. और अनिला जी तो सारे प्रोग्राम सुनेंगे. तो मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी है प्रोग्राम है. और संगीत के बारे में बहुत सारी चीज अच्छी बताया आपने, तो बिल्कुल सही है आपने जो बताया है. तो और ये बच्चों को जानकारी मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के मॉडर्न के बच्चों को पुरानी चीजें नहीं पता होता है. रफी साहब के बारे में, के.एल. सहगल जी के बारे में, है ना, शमशाद बेगम जी के बारे में, बहुत सारे हैं जो आर्टिस्ट नहीं पता होता है. ये लोकल अरिजीत सिंह या लोकल जो मॉडर्न होते हैं इनके सुन लेते हैं, और पुराने चीज को ये खत्म कर देते हैं. मतलब ओल्ड इज गोल्ड, हम पुराना से ही नया में आते हैं. तो पुराने चीज के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए. और म्यूजिक बैंड में ये काम बहुत ज्यादा होता है कि जो दबे, जिसका नाम नहीं है, राइटर, कंपोजर, सिंगर्स, है ना, कवि, डॉक्टर्स, जितने भी बड़े हस्ती है जिसका नहीं है, तो सबको लेके हम यहाँ पे म्यूजिक बैंडा में हम डिस्कस करते हैं, उसके विचार विमर्श होते हैं, इसमें हम गाना प्रेजेंटेशन करते हैं, हमारे बच्चे गाते हैं, बजाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं. ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है. तो मैं तो कहूंगा कि ये मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ मैं आज, कि मेरा आज जो मेरा अरमान था, जो मेरी इच्छा थी, आज अनिला मैम ने पूरा कर दिया. तो आज मैं तो बहुत खुश. मैं जैसे आया घर में देखा तो लाइव हो रहा है, मैं तो आज चकित हो गया. मैं अनिला मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं, और आशीर्वाद आपको. आप मेरे शिष्य भी हैं, मैं आपको बहुत आशीर्वाद देता हूँ. और ये शाहिद और दिया, आदर्श, अनाय सभी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है. तो मैं कुलकर्णी जी आपको मैं दोबारा मैं आपको प्रणाम करता हूँ. आप प्लीज आप आते रहिएगा यहाँ पे, इन बच्चों को आशीर्वाद जरूर देते आते रहिए. आप सब यहाँ आपके बच्चे हैं, और आप प्लीज आप आते रहिए. प्रणाम आपको. सो मच गुरुजी. और ये गुरुजी का ही आज इंस्पिरेशन है इस प्रोग्राम के लिए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी. और मैं ऐसे राष्ट्रपति जी में प्रणाम करता हूँ, आज के दिन को बहुत बहुत नमन करता हूँ. और हाँ, हमारे रेनू को भी एक सवाल था या कुछ, वो आपसे इंटरेक्ट करना चाह रही थी. रेनू, ओवर टू यू.
अनिला, और मैं प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले तो सुधीन सर को, आप आए इस दिन के लिए हमारे साथ, बहुत बड़ी बात है। और एपीजे सर को नमन, क्योंकि वो बहुत इंस्पायरेशन थे हमारे। और सबसे बड़ी बात है, आपने जो सर बात कही ना, ये आज हमारे बच्चों को जानना जरूरी है। हम खुद भी उनको बहुत एडमायर करते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनके लिए बहुत पढ़ा है। तो बहुत सुन के प्राउड फील होता था कि हमें इतने अच्छे प्रेसिडेंट मिले थे। लेकिन उनकी जो कई बातें जो आपने कही हैं, वो हमें जानकर बहुत अच्छा लग रहा है, और बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो आपने इंस्पायरेशनल स्टोरी सुनाई है, उनके लिए बातें सुनाई हैं, तो बहुत बड़ी बात है कि नेवर गिव अप। और हर हर इंसान को अपना कुछ देना जरूरी है, दे सकते हैं, चाहे कैसा भी छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन से आगे बढ़ता है देश। तो और बहुत बहुत ही आपने अच्छा बोला है। और जो ये हमारे बच्चे हैं, इन्होंने जो क्वेश्चन किए और उनके आंसर सुन के हमें बहुत सीखने को मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा मैं वही चाहती हूँ कि आज के दिन मैसेज, वर्ल्ड एजुकेशन डे है, हम उसी तरह से मनाते हैं उनको। तो पेरेंट्स के लिए, एजुकेटर के लिए अब क्या मैसेज आपकी तरफ से? मैं चाहती हूँ कुछ, हमारे वरांडा वाले भी इतने बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं, सब कुछ आपसे सुनना चाहिए। नहीं, देखिए रेणु जी, मैसेज देना, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। और मैं तो मैं जो कुछ समझ पाया हूँ आपसे शेयर करने के लिए आया हूँ। और जब कभी मैं, ये तो दूसरा मौका है, जी जी। आप सबसे मैं कुछ सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ और प्रेरणा लेता हूँ। जब मैं गुरुजी को सुन रहा था, तो गुरुजी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि हम पुरानी जो विरासत है उसको हम न भूलें, और उसको हम आगे यूजलेस ना न समझे। चले। जी। क्योंकि मॉडर्निटी का एक अट्रैक्शन होता है, एक आकर्षण होता है। और उस अट्रैक्शन और आकर्षण में एक नई पीढ़ी जो है, और ना केवल नई पीढ़ी, और जो जो नई पीढ़ी के लोग नहीं है, वो भी पुरानी चीजों को, पुरानी विरासत को वो भूल जाते हैं, या उनकी नजर में उसकी वैल्यू कम हो जाती है। If that happens, we are the biggest losers. Because जब मैं गुरुजी को सुन रहा था कि life did not begin with our generation or the previous generation. Life has had countless generations, and in each generation there have been great personalities who have striven for excellence in different fields. It could be in music, art, architecture, science, in every field. Otherwise, there would not have been the Great Wall of China. Great Wall of China was not built in modern times. I've been to Rome several times. Now, Rome was not built in a day. It was built, somehow it got destroyed, it was rebuilt, again it got rebuilt. तो ये जो एक प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, तो जो पुराने जनरेशंस के लोग थे, उन लोगों को और उनकी साधना को और उनके सक्सेसेस को हम कभी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि
it is only on the shoulders of those people that something new can be created. So your question about education, education is not something that is limited to the four walls of a school or a university or a college. No, education has a very broad meaning. Very broad meaning. And in fact, because of the kind of technology that we are using today, it has enlarged the scope and the opportunity of education so much that we have simply so many ways to learn and continue to learn. So, and because of this technology, I want to reconnect this with what Guruji was saying. Because of this technology, we can now know a lot of things about the past of India, also the past of all the countries and cultures in the world. ये जो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी की एक गिफ्ट मिली है, करेक्ट, इस गिफ्ट को हमने यदि इसका सही उपयोग किया, तो हम ये जो मानव इतिहास में हजारों सालों से जो बड़े बड़े प्रयास हुए और प्रयास करने वाले बड़े बड़े लोग हुए, उनके बारे में हम समझ सकते हैं। और जितना हम समझ पाएंगे उतना हम नतमस्तक होंगे, उनकी साधना समझते हुए, उनकी महानता समझते हुए। तो इसलिए आज आपने जो सवाल पूछा है, इस सवाल का जवाब नहीं, लेकिन मेरे मन में जो विचार आया, मैं इस विचार आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि let us therefore as parents, we should first of all we should continue learning. As Dr. Abdul Kalam, he was at the very end, the last breath of his life, he was learning and teaching. Similarly, whether we are housewives, whether we are so-called retired people, or whatever, we should continue learning, because there are so many opportunities to learn. And what we learn, we should try and teach to the young generation. And in teaching the young generation, we should also have an open mind to learn from young people. We should never have the arrogance कि हम सब समझते हैं और हम इनको कुछ ज्ञान देने वाले हैं। नहीं, हम जब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, if we have an open mind, if we have an open heart, there is so much the children are teaching us. What a great thing it is. And this is the beauty of the music veranda. Whenever I have listened to the young boys and girls, they have so much to teach us. So this is the second principle. The first is that at no age should we stop learning. Second, we should also learn from the young generation. And in both, we should go back to what Guruji was saying, that never ever have an attitude of belittling the past. Because the past is an enormous wealth, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो इतिहास में दुनिया के सभी कल्चर्स ने, सभी कंट्रीज ने, सभी सिविलाइजेशंस ने जो हासिल किया है, 1 lifetime or even 1,000 lifetimes are not enough to understand it. Even 100,000 people having 100,000 lifetimes will not completely imbibe the wealth of knowledge that has been accumulated since the beginning of human civilization. तो इसलिए मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, a true learner must always keep one's mind open and must never have the arrogance कि जो हम में है
वही सब कुछ है। जो हमारे देश में है वही सब कुछ है, जो हमारे संप्रदाय में है वही सब कुछ है, नहीं। यानी मेरी जितनी समझ है, मैं सबको कहना चाहता हूं कि हर दिन when I look up the internet, when I see beautiful places from around the world, when I listen to music from around the world, or when I get to know something about new inventions and discoveries from people around the world, what do I feel? I feel that the entire human family is one. इसमें कोई अपना पराया नहीं है, सब हमारे ही हैं। जो चाइना में होता है, पाकिस्तान में होता है, अमेरिका में होता है, अफ्रीका में होता है, या और कहीं होता है, वो सब हमारे ही लोग हैं और हम उनके हैं। और ये जो सबसे पहले जो मैंने कहा कि संगीत, it is a mazhab in itself. It's a mazhab that unites the entire humanity. So if we have anything to learn from music, it is that we are all one human family. So I would like to especially, impress upon young people in this veranda and all the other young people that we are familiar with, कि आपके सामने जो दुनिया है, आपके आगे जो भविष्य है, वो इतना ब्राइट है कि हम समझ नहीं पाएंगे, हम उसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे। So therefore, and you have the opportunity to, as Guruji said, learn about the past, be inspired by great personalities from the past. For example, Dr. Abdul Kalam. Now, Dr. Abdul Kalam, even after 50 years, people should know something about him and they will be inspired. So never neglect, ignore, belittle the past, and on the foundation of the past, let's add something of our own. That is our duty. तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा अनिला जी, तो दोबारा आपने मुझे वरांडा में बुलाया, मैं आया, और अंत में फिर एक बार हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को हम याद करें और उनसे प्रेरणा लें और अपनी जिंदगी को और अपने जो सराउंडिंग्स हैं, हमारा देश है और हमारा जगत है, इसको अच्छा बनाने की कोशिश करते रहें। यही मेरी आकांक्षा है, यही मेरा विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय जगत। जय हिंद। आपने जो आप बोल रहे हैं कि हमारी कोशिश है, तो आपने तो हमें ब्लेस्ड किया है आके, क्योंकि हमारे बच्चे, जैसे आप बोल रहे हैं कि हमारे अगली जनरेशन को पास से सीखने की जरूरत है, और आपने इतना हर बार आके जो पास से निकाल के हमको क्या बोलते खजाना सौंप रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज है। और ये ही मतलब म्यूजिक वरांडा का ये बहुत, अनीला को मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे शो जो लेके आती है, तो हम काफी उन चीजों पे रिसर्च करते हैं और उससे हमारे बच्चे बहुत सीखते हैं। आप जब पिछली बार भी आए तो आपसे सुना, जो भी गेस्ट आते हैं, और वो भारत की संस्कृति, साहित्य, भारत के संस्कार, वो सबके बारे में जो सुनते हैं, तो हम तो सीख ही रहे हैं। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, क्योंकि वो ही हमारा बेस है, अभी जो भारत को उज्जवल बनाने वाले बच्चे हैं। और वी आर वेरी ब्लेस्ड, गुरुजी ने आज हमको इंस्पायर किया और हम ये प्रोग्राम कर पाए हैं, और आपसे जो लिया है, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। गुरुजी को प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सुधींद्र सर फॉर बीइंग देयर। और वो आप जैसा मैं पहले रिक्वेस्ट करती हूँ, उसके पहले आपने बोला कि आप फिर से आएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। और मैंने अभी एक क्रिएटिव भी शेयर किया था कल। हम लोग एक क्रिएटिव, जैसा कि आपसे ही इंस्पायर होके हम इस तरह के प्रोग्राम्स क्यूरेट कर रहे हैं। कल एक प्रोग्राम है पेरेंटिंग पे, और परसों एक प्रोग्राम है जिसमें आपने बहुत अच्छी, जब गांधी जी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो जो आपने हैंड्स वाली बात बोली थी
कि education is about heart, hand and mind, you know, and that sequence has to be followed. वो चीज हम बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, और परसों हमारा एक प्रोग्राम है उसमें हम लोग यही बता रहे हैं, वो प्रोमो भी मैं शेयर करूंगी. And then I would also request Siddharth Mehta to perform the last song for the evening, and I would request Gaurav Jain to wrap up the evening. Thank you so much. Over to you, Siddharth. Thank you so much, Anila ma'am. Good evening, everybody, once again. As Dr. Kalam envisaged a united India in every way, on that note, I would like to sing a song written and composed by me, dedicated to an India standing united in the face of this pandemic. वो भी एक वक्त था जब आसमां खुला था, आज बंदिशों में भी है साझा ये जहां. Times are tough and times are hard. This time is difficult for one and all. It teaches mercy and gratitude. It teaches love to one and all. जिंदगी जैसे थम सी गई है, ना राह है ना मंजिल है, एक आस है जो पास है, गर हम सब साथ हैं, गर हम सब साथ हैं. वो भी एक वक्त था जब आसमां खुला था, आज बंदिशों में भी है साझा ये जहां. विश्वास फिर से बंध गया है, हर सरगम हर एक धुन गा रही है. मिल जाएगा एक आसमां, तू उड़ के देख जरा, तू उड़ के देख जरा. Thank you, everybody. Thank you, sir. Yeah. Thank you so much, Siddharth. That was brilliant. Brilliant is the word for it. Thank you so much. And yes, Gaurav Jain, over to you. Thank you, so much, Sudhir Anila sir, ji. for the evening. Yes. Yeah. Thank you so much. And I would just like to wrap up by reciting few lines from Dr. APJ Abdul Kalam. So he says, I am not a handsome guy, but I can give my hand to someone who needs help. Dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts, and thoughts result in action. Dr. APJ Abdul Kalam, I pay my humble tributes to the people's president, the man himself, Dr. APJ Abdul Kalam, on his birth anniversary today. He was an epitome of simplicity and knowledge. Dr. Kalam's incredible life journey from Rameshwaram to Rashtrapati Bhavan is an inspiring tale of grit and determination that will continue to inspire us. So thank you so much everyone. A special thanks to our wonderful and respectful guest सुधींद्र जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पूरी म्यूजिक वरांडा की टीम की तरफ से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक बूंद बूंद करके सागर होता है, और हमारी कौन सी बात हमें हमारी पूरे यहाँ पे वर्ल्ड में कहाँ पर किस लेवल पे इंस्पायर कर रही है. यही हमारी कोशिश है कि जो खजाना है, जो चीजें हैं, ये संस्कार की तरीके से होते हैं जो कि आप जैसे लोगों से हमें मिल रहे हैं, और हम आगे इसको कोशिश कर रहे हैं कि जितने मैक्सिमम लोगों से इस माध्यम से पहुंचे. हमारी यही कोशिश है. और गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा. उनको एक थॉट आया, कंसीव किया उन्होंने, एक आइडिया माइंड में आया, और सक्सेस पहले माइंड में मिलती है और फिर सक्सेस हमें रियल में भी मिल गई. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. स्पेशल थैंक्स टू अनिला जी एंड ऑल द वंडरफुल किड्स, वेदर इट्स साहेब, दिया एंड ऑफ कोर्स मान्या फॉर स्टार्टिंग वंडरफुल दैट सॉन्ग आशाएं. ये जो आशाएं हैं कंटिन्यू रखिए, और संगीत के माध्यम से हम लोग की यही कोशिश है कि दिल से दिल तक हम इस कारवां को आगे बढ़ाते रहें. और हम और भी कुछ प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं. Keep showering your love and blessings to all of us. This is your host and host, GJ Gaurav Jain, signing off from Music Veranda. Stay blessed, stay safe, keep rocking, and keep listening to the lovely, wonderful music numbers. And God bless you all. Bye-bye.